हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स और अपडेट डिस्कस करते हैं। गाइस मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ और इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के बारे में डिस्कस करता हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं। सो गाइस आज की पहली न्यूज़ है किया के बारे में। सो गाइस मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स जो हैं OEMs जो गाड़ियों के हैं, उन्होंने या तो अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं या फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो इंडिया में कब लॉन्च करने वाले हैं। महिंद्रा के पास हमारी गाड़ियां हैं ही, महिंद्रा E2, महिंद्रा E-Verito, टाटा नेक्सॉन EV एंड टाटा टाइगोर EV है। और हुंडई कोना EV आ चुकी है, MG ZS EV आ चुकी है। और अगर मैं प्रीमियम सेगमेंट की बात करूं तो उसमें आपके पास मर्सिडीज़ बेंज EQ है और जैगुआर I-Pace है। वॉल्वो XC60 भी अनाउंस हो चुका है आने वाली है, और ऑडी E-Tron भी अनाउंस हो चुका है कि आने वाली हैं। तो ये ऑलरेडी अब इन कंपनीज़ ने अनाउंस कर दिया है कि ये अपने इलेक्ट्रिक वर्जन्स लॉन्च करने वाले हैं। जो कंपनीज़ रहती हैं वो है मारुति, निसान, रेनो और किया। सो मारुति का हमें पता है वैगनार हो सकता है लॉन्च हो या ना हो। निसान की गाड़ी ऑलरेडी निसान की गाड़ी ऑलरेडी टेस्ट होती हुई स्पॉट हुई है, जो मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। रेनो की गाड़ी कब आएगी ये नहीं पता। और बचा किया। किया ऑलरेडी गाइस हुंडई की ही कंपनी है, हुंडई उसकी पेरेंट कंपनी है, दोनों कंपनी साउथ कोरिया की हैं। तो किया का जो इलेक्ट्रिक मॉडल है नीरो, ये ऑटो एक्सपो 2020 में लॉन्च हुआ था, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गाइस। अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा हुंडई कोना से मिलता है। इनफैक्ट जो फ्रंट फेस है, जो फ्रंट ग्रिल है जिसमें आप देखेंगे ग्रेडियंट है, वो तो एग्जैक्टली हुंडई कोना जैसा है। बाकी ऑब्वियसली डायमेंशंस और हेडलाइट थोड़ी अलग है। हुंडई कोना जैसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली हुंडई उसकी पेरेंट कंपनी है, तो वहाँ से तो डिज़ाइन थोड़ा सा बोरो किया गया है। बट नीरो भी अब मतलब किया का इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल भी लॉन्च होने वाला है। कब होने वाला है ये हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता, बट क्योंकि ऑटो एक्सपो 2020 में ये रिलीज़ हो गया तो इसकी स्पेसिफिकेशंस भी हमारे पास हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो गाइस 450 किलोमीटर की रेंज है, जो कि हुंडई कोना के बराबर ही है, बट उससे थोड़ी ज़्यादा है। हुंडई कोना में आपको 400 किलोमीटर की मिलती है, इसमें आपको 450 किलोमीटर की रेंज है। और इसके अलावा टाइगर नोज ग्रिल है, और इसके ऊपर अगर आप डिज़ाइन की बात करेंगे तो आपको इसके ऊपर शार्क फिन एंटीना भी मिलेगा, और सिल्वर फिनिश रूफ रेल्स भी मिलेंगी। गाइस इसके अलावा स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो इसकी टॉप स्पीड और बाकी सब चीज़ें तो हुंडई कोना से मिलती हैं, लेकिन लेंथ के केस में ये थोड़ी सी लंबी है हुंडई कोना से। सो गाइस इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हुंडई कोना और MG ZS EV से compete करने वाली किया नीरो कब लॉन्च होती है, दैट विल हैव टू सी। बट डेफिनेटली मेरी गट फीलिंग यही कहती है कि इसका प्राइस रेंज भी 20 लाख से 24 लाख के बीच में होगा, क्योंकि उसी रेंज में जो आपकी और गाड़ियां हैं MG ZS EV है और हुंडई कोना EV है लाई करती हैं। किया नीरो की जो बैटरी है वो 40 किलोवाट की है, यानी 40 यूनिट की है। तो हुंडई कोना भी आपको इतनी ही बैटरी मिलती है, लेकिन आपको इसमें अपग्रेड करने का एक ऑप्शन मिलता है कि आप 64 यूनिट्स तक अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी 40 यूनिट की बैटरी को 64 यूनिट से रिप्लेस करवा सकते हैं। बट डेफिनेटली उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा ऑब्वियसली इट हैज़ अ 136 bhp इलेक्ट्रिक मोटर गाइस। सो ये MG ZS EV और हुंडई कोना EV से compete करने वाला प्रोडक्ट है। अब क्योंकि हुंडई और किया सेम ही कंपनी है, तो फिर ये दोनों मिलके MG ZS EV से टक्कर लेंगे इस रेंज में, 20 से 25 लाख की रेंज में। MG ZS EV का अभी प्राइस 21 लाख से 24 लाख तक का पड़ता है, तो आई थिंक इसी रेंज में ये लाई करने वाली है। और MG ZS EV की जो रेंज है वो 420 किलोमीटर्स है, और जो उसकी बैटरी है वो 44.5 यूनिट्स है। इसका मतलब 4.5 यूनिट ज़्यादा है, क्योंकि इस गाड़ी में 40 यूनिट की बैटरी है, तो MG ZS EV आपको 4.5 यूनिट ज़्यादा देती है और 20 किलोमीटर रेंज ज़्यादा देती है हुंडई कोना EV से। सो गाइस देखना पड़ेगा इस मार्केट में कौन जीतेगा, लेकिन गाइस सी वन मोर इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो इस मार्केट में आ रहा है वो है टेस्ला। टेस्ला का जो स्टार्टिंग मॉडल है मॉडल 3, वो अगर आप USA में देखें तो करीब 20 से 25 लाख का ही पड़ता है, लेकिन जब वो इंडिया में इंपोर्ट होगा तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सो अगर टेस्ला ये प्रॉब्लम क्रैक कर लेता है, अगर वो अपनी इस गाड़ी की कॉस्ट इतनी लो ले आता है जो स्टार्टिंग मॉडल है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो कैसे कर सकता है? अब हमें ये भी पता चल गया कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट चाइना से मॉडल 3 और मॉडल Y का एक्सपोर्ट यूरोपियन मार्केट में चालू भी हो चुका है।
सो गाइस मेरी गट फीलिंग है कि इंडिया के ऑर्डर्स इस चाइना की फैक्ट्री से फुलफ़िल होने वाले हैं। अब कैसे फुलफ़िल होने वाले हैं ये हमें देखना पड़ेगा कि इन टर्म्स ऑफ कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट या फिर कम्प्लीटली नॉक डाउन यूनिट। कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट ये पूरी की पूरी गाड़ी इंपोर्ट होगी या फिर असेंबल्ड पार्ट्स होंगे और उन पार्ट्स को फुली असेंबल किया जाएगा इंडिया में। सो विल हैव टू सी विच रूट इज़ फॉलोड। दोनों ही रूट में टैक्स लगेगा बट CKD रूट में कम टैक्स लगेगा। सो दैट इज़ समथिंग द प्रॉब्लम विच टेस्ला हैज़ टू क्रैक। अगर टेस्ला अपनी गाड़ी की कॉस्ट यहाँ तक ले आता है तब तो मार्केट डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर गाड़ी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है 30 से 40 लाख, डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि टेस्ला भी आपको 400 किलोमीटर की रेंज दे रही है, ये गाड़ियाँ भी आपको 400 किलोमीटर की रेंज दे रही है। तो कस्टमर क्यों 10 से 15 लाख एक्स्ट्रा देगा अनलेस एंड अनटिल उसको टेस्ला ब्रांड का ब्रांड चाहिए। So guys, this is the news about Kia guys. Moving on to the next news, it is from MGZS. So MGZS EV के सेल्स नंबर आउट हुए हैं गाइस। 1300 यूनिट बेची हैं 2020 में। सो ये जो नंबर है काफ़ी अच्छा है। मैं आपको रेफरेंस के लिए बताता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में 3600 गाड़ियाँ बिकी थी, जिसमें से 60% मार्केट शेयर टाटा नेक्सॉन EV का था। 60% मार्केट शेयर हो गया, यानी कि 3600 गाड़ियाँ पहले ही इतनी कम बिकी, उसमें से 3600 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उसमें से 2000 गाड़ियाँ चली गई टाटा नेक्सॉन के पास, बची 1600 गाड़ी जो कि बटी MGZS EV, हुंडई कोना EV, टाटा टाइगर EV और महिंद्रा ई वेरिटो में और महिंद्रा E2O में। तो MGZS EV और हुंडई कोना EV का करीब नंबर 2 नंबर 3 था विथ 400 to 500 कार्स ईच। सो दिस नंबर 1300 एक साल में काफ़ी अच्छा है, गिवन दैट देर वॉज कोविड लॉकडाउन इन दिस ईयर। तो डेफिनेटली जो सेल्स हुई हैं वो इम्पैक्ट हुई हैं फ्रॉम मार्च टू अगस्त। इस पीरियड में सेल्स इम्पैक्ट हुई, लेकिन बाद में दिवाली के टाइम पे फिर से ऑटोमोटिव सेल्स पिकअप हुई। सो 1300 यूनिट्स इज़ अ गुड नंबर गाइज फॉर MGZS EV. So it is also an indication that electric vehicle market is responding well. It is picking up well, and definitely it will pick up, and this year I think it will break all the records. Moving on to the next news guys, it is about this startup that is incubated by IIT Madras. So this the name of the company is Pibeam, and they have launched this electric bike which name is Pimo. I hope I'm pronouncing it right. It might be pronounced Pimo. And this is the e-bike जिसकी रेंज क्लेम करी गई है 50 किलोमीटर की, और टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है तो इसको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। चार्जिंग टाइम 2 घंटे का बताया गया है। सो रेंज में को लगता है हल्की सी कम है, लेकिन जब आप प्राइस सुनेंगे तब आपको ये रेंज कम नहीं लगेगी। इसका प्राइस क्लेम किया गया है 30,000 रुपये। गाइज मैंने काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स रिव्यू करी, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स रिव्यू करे हैं यहाँ पे, लेकिन इतना सस्ता मेरे को आज तक नहीं मिला। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स भी मुझे 30,000 तक की तो नहीं मिली है। आई नो आप इसका डिज़ाइन देखोगे तो आप बोलोगे यार डिज़ाइन एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग नहीं है, बट गाइज ये एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाया भी नहीं गया है। ये कमर्शियल सेगमेंट के लिए बनाया गया है, ये डिलीवरी बॉयज़ के लिए बनाया गया है, ये ई-कॉमर्स डिलीवरी फ्लीट के लिए बनाया गया है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया, शेयर्ड मोबिलिटी के लिए बनाया गया। ये उन लोगों के लिए बनाया गया जो इसके थ्रू अपनी दिनचर्या चलाते हैं या फिर जो उनके जीने कमाने का साधन है उनके लिए बनाया गया। उनके लिए एस्थेटिक्स इतना मैटर नहीं करता, उनके लिए प्राइस मैटर करता है, उनके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट मैटर करती है। तो 30,000 का प्राइस तो वेरी वेरी गुड प्राइस गाइज, इवन दो एस्थेटिकली प्रोडक्ट कुड हैव बीन बेटर। इसके अलावा गाइस दिस हैज़ अ रिमूवेबल बैटरी, आप बैटरी स्वैप कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमर्शियल सेगमेंट। यू रियली डोंट वांट टू वेट फॉर चार्जिंग। 50 किलोमीटर की रेंज थोड़ी मुझे कम लगी, क्योंकि अगर मैं हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा खरीदता हूँ तो मेरे को 60 किलोमीटर की रेंज मिलती है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो 50,000 तक चली जाता है। सो रेंज अगर हल्की सी भी ज़्यादा होती तो मैं शायद अप्रिशिएट करता, बट 50 किलोमीटर की रेंज बुरी नहीं है अगर कोई रिपीटेड रूट पे जाता है। जैसे मैं दूध वाला हूँ, मैं सुबह निकलता हूँ, एक रूट फॉलो करता हूँ, वापस आता हूँ, probably I can use this bike. So for those use cases this seems like a very good solution. Let's see when they are coming fully to the market, whether they are coming through distributors or whether they are gonna come through online mediums. You can go and check it out. Name of the company is Pibeam Electric. CEO of the company is name of the CEO of the company is Vaisak Sasikumar. So you can just check that out. Apart from this guys, अगर मैं डिज़ाइन की मैं एक चीज़ मैं रिकमेंड करता कि अगर पेडल असिस्ट होता तो शायद रेंज थोड़ी ज़्यादा होती, क्योंकि
इसको मैं प्रॉपरली इलेक्ट्रिक बाइक नहीं बोलूँगा, मुझे इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक बाइसिकल का हाइब्रिड लग रहा है, क्योंकि टायर आप देखोगे तो बिल्कुल बाइसिकल जैसे हैं। सो उसके चलते अगर इसमें पेडल असिस्ट होता, अगर इसके अंदर पेडल्स होते तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर। रेंज बढ़ जाती, बाई चांस इमरजेंसी केस में बैटरी ख़त्म हो गई तो आदमी पेडल मार के भी घर पहुंच सकता है। सो बस वो चीज़ मैं बोलूँगा कि पेडल्स होते तो डेफिनेटली थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। ये मेरी ओपिनियन है। अगर आपको यू नो लेट मी नो इफ़ यू ऑल्सो थिंक दैट इसमें अगर पेडल होते तो बढ़िया रहता। Moving on to the last piece of news, guys, that is from Komaki. Komaki has again launched an electric scooter. Its name is Komaki SE. Price is 96,000 rupees. Range is 95 to 125 kilometers. Top speed is 85 kilometer per hour. बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं टू व्हीलर में नाउ। रेगुलरली मैं वीडियोस बनाता हूँ तो कोई ना कोई कंपनी अपना मॉडल लॉन्च कर रही होती है। तो अब मार्केट में जो मॉडल्स हैं वो बजाज और टीवीएस के तो हैं जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं। देन देर इज़ एथर, देन देर इज़ ओडिसी, देन देर इज़ ओकिनावा, also there is Ampere, and now you have Komaki, and Komaki का SC है। ये ओकिनावा के iPrace, Ampere Magnus Pro, B-Gauss 8, Odyssey Hawklight इनसे compete करेगा, जो कि करीब 1 लाख का प्राइस पड़ता है। प्राइस मुझे हल्का सा ज़्यादा लगा क्योंकि I don't know, I feel it could have been feels like a 80-90,000 rupees, but it is still pushing to 1 lakh rupees। एक्स शोरूम प्राइस है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह लगा के ये आपका उतना खिंच जाएगा। रेंज मैं आपको बता ही चुका हूँ, 95 to 125 किलोमीटर है। 3 मोड्स हैं, सिमिलर टू रिवोल्ट बाइक। जैसे आपके रिवोल्ट बाइक में 3 मोड्स होते हैं, वैसे इसमें भी 3 मोड्स में आप ड्राइव कर सकते हो। एनीवेज गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू चेक इट आउट। कोमाकी इज़ द नेम ऑफ द कंपनी। सो गाइज, आज का वीडियो सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।